जय हिंद दोस्तों नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत गोरखा जवानों की भर्ती पर लगाई रोक और चीन की एक तस्वीर ने दुनिया को डराया। वहीं अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहली बार पहुंचा भारत का वॉरशिप और अमेरिका के साथ भारत के वॉर एक्सरसाइज का चीन ने किया विरोध, लेकिन भारत ने भी दिया कड़ा जवाब। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। इसके बावजूद वह तेजी से अपनी नेवल क्षमता को बढ़ा रहा है। इस बीच चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में लियाओनिंग प्रांत के डालियान शिपयार्ड में एक साथ 5 की संख्या में लुआंग 3 क्लास के टाइप 052D डिस्ट्रॉयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। टाइप 052D पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 157 मीटर लंबा ये डिस्ट्रॉयर 130 मिलीमीटर की गन के अलावा शॉर्ट रेंज की 24 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 64 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बड़े वॉरशिप में की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक संघाई के उत्तर पूर्व में जियांगन चोंगसिंग शिपयार्ड में कम से कम एक और टाइप 052 डिस्ट्रॉयर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। टैक्टिकल क्रूज मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस ये 6 डिस्ट्रॉयर चीनी नेवी के मौजूदा 25 052 डिस्ट्रॉयर बेड़े में शामिल होंगे। चीन ने इस तस्वीर को लेकर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। ऐसे में उसकी आदतों के आधार पर कहा जा रहा है कि ये तस्वीर रियल है और अमेरिका को समुद्र में चुनौती देने के लिए चीन तेजी से अपनी नेवल ताकत को बढ़ा रहा है। वहीं इंडियन नेवी के वॉरशिप INS सतपुड़ा ने इस महीने अमेरिका पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ये वॉरशिप आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के सैन डिएगो पहुंचा था। ये पहला मौका था जब इंडियन नेवी का कोई वॉरशिप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। दोस्तों, INS सतपुड़ा की अमेरिका यात्रा इंडियन नेवी के 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग अलग टाइम जोन में वॉरशिप्स की स्ट्रेटेजिक तैनाती का हिस्सा था। भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह दिखाया कि उसकी नेवी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। INS सतपुड़ा इंडियन नेवी में शामिल शिवालिक क्लास का स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। ये पिछले तलवार क्लास के वॉरशिप की तुलना में एडवांस स्टील्थ फीचर से लैस है। इतना ही नहीं, ये वॉरशिप दुश्मनों के स्ट्रेटेजिक बेसिस पर हमला करने के लिए कई नए शक्तिशाली वेपन सिस्टम से लैस किया गया है। वहीं अमेरिका के साथ भारत के वॉर एक्सरसाइज का चीन ने जोरदार विरोध किया है। चीन ने कहा है कि वह बॉर्डर से जुड़े विवाद में तीसरे पक्ष के दखल देने के सख्त खिलाफ है। भारत अमेरिका के साथ अक्टूबर में उत्तराखंड के ओली में एक मेगा वॉर एक्सरसाइज करने वाला है। चीन के डिफेंस मंत्रालय ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि भारत उस द्विपक्षीय समझौते का पालन करेगा जिसमें दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे LAC के पास वॉर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हैरानी की बात यह है कि चीन पूर्वी लद्दाख में इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, जिससे लंबे समय तक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति रही। चीन के मिलिट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के सीनियर कर्नल तान कैफे ने अक्टूबर में भारत और अमेरिका के स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस द्वारा हिमालय के दक्षिणी इलाकों में वॉर एक्सरसाइज की रिपोर्ट पर अपना जवाब दिया है। सीनियर कर्नल तान कैफे ने बताया कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद में हम किसी भी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी का पूरी तरह विरोध करते हैं। कर्नल तान ने बताया कि चीन हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन, खासकर वॉर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग से जुड़ी एक्टिविटीज किसी तीसरे देश को टारगेट करके नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चीन और इंडिया का सीमा विवाद 2 देशों के बीच का है और दोनों ही देशों ने सभी लेवल पर इफेक्टिव बातचीत की है और शांति से समस्या का हल निकालने पर सहमत हुए हैं। वहीं देश भर में भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर भारी बवाल मचा हुआ था। हालांकि सेना की ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में स्कीम के फायदे गिनाए जाने के बाद युवाओं का गुस्सा शांत हुआ और वह इस स्कीम के समर्थन में आ गए। लेकिन इस बीच एक खबर ने एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पड़ोसी मुल्क नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेपाल के गोरखा लंबे समय से भारतीय सेना में भर्ती होते रहे हैं। साल 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में नेपाली यूथ्स को भर्ती करने का प्रोविजन किया गया था। लेकिन इस बीच खबर है कि अब नेपाल ने भर्ती प्रोसेस पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। सोर्सेस के मुताबिक गुरुवार से शुरू होकर 29 सितंबर तक नेपाल के अलग अलग सेंटर्स पर चलने वाले प्रोसेस को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। नेपाल का कहना है कि 1947 का समझौता भारत की नई भर्ती नीति को मान्यता नहीं देता। वहीं इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कुछ समय पहले स्वार्म ड्रोन शामिल किए गए हैं। इन्हें सेना की एक इम्पोर्टेंट ताकत के रूप में देखा जा रहा है। 29 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेलिब्रेशन के दौरान 1000 ड्रोन्स ने एक शानदार प्रेजेंटेशन देते हुए सबको हैरान कर दिया था।
आज भारतीय सेना की तरफ से ट्वीट कर एक फोटो शेयर की गई है जिसमें लिखा है स्वार्म ड्रोन्स मैकेनाइज्ड फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है, जो शानदार और एडवांस तकनीकों से लैस है। भारतीय सेना को फ्यूचर की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में ये ड्रोन्स एक बढ़त प्रदान करेंगे। ये ड्रोन्स झुंड में एक साथ व्यूहात्मक तरीके से उड़ान भरकर अपने टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। डिफेंस मंत्रालय ने पिछले महीने ही स्वार्म ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और कार्बाइन सहित आर्म फोर्सेस के लिए 28,732 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी थी और इसमें स्वार्म ड्रोन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसे और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।